हेलो दोस्तों, क्या आप जानते हैं अगर आपकी बॉडी सिर्फ 2 से 3 दिन तक गंदगी बाहर निकालना बंद कर दे तो आपकी जान भी जा सकती है। हम रोज खाना खाते हैं, पानी पीते हैं और सांस लेते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इन सब के बाद बनने वाला कचरा कहाँ जाता है? अगर ये कचरा शरीर के अंदर जमा होने लगे तो वही शरीर जो हमें जिंदा रखता है वही धीरे धीरे जहर से भरने लगेगा। तो सवाल यह है कि कचरा निकालता कौन है, बाहर निकालता कौन है हमारी बॉडी से? क्या हमारा दिल, या क्या हमारा फेफड़ा, या शरीर में कोई और अंग है जो 24 घंटा हमारे शरीर की बिना रुके सफाई करता रहता है, सफाई का काम करता रहता है? दोस्तों, यही काम करता है हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम। आज की इस वीडियो में हम एक्सक्रीटरी सिस्टम को बिल्कुल बेसिक से समझेंगे, रियल लाइफ एग्जांपल के साथ। अगर आप कभी भी साइंस ना भी पढ़े हो तब भी इस वीडियो में आपको इतनी इजीली समझाया जाएगा कि आपको एक्सक्रीटरी सिस्टम बिल्कुल पूरी तरीके से समझ में आ जाएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम। मान लीजिए कि आपके घर में रोज कचरा निकलता है। अगर आप उस कचरे को एक दिन बाहर न फेंके तो क्या होगा? ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर आप एक हफ्ते या एक महीने तक कचरे को घर के अंदर ही जमा करते रहे तो क्या होगा? पूरे घर में बदबू फैल जाएगी। हमारा शरीर भी बिल्कुल ऐसे ही है। शरीर में करोड़ों कोशिकाएं हर सेकंड काम करती रहती हैं और हर काम के बाद कुछ बेकार पदार्थ भी बनते रहते हैं। अगर ये बेकार पदार्थ यानी कचरा वेस्ट शरीर के अंदर ही जमा होने लगे तो वही शरीर जो हमें जिंदा रखती है वो धीरे धीरे जहर से भरने लगेगा। इसीलिए गॉड ने हमारे शरीर में सफाई व्यवस्था बनाई है जिसे एक्सक्रीटरी सिस्टम कहते हैं। तो आप डेफिनेशन देखते हैं। एक्सक्रीटरी सिस्टम वो ऑर्गन सिस्टम है जो शरीर में बनने वाले बेकार और हानिकारक पदार्थ को शरीर से बाहर निकालता है तथा शरीर में पानी, साल्ट और अन्य सब्सटेंस को संतुलित बनाए रखता है। यानी हम सिंपली कह सकते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम हमारे शरीर की सफाई तंत्र है जो खून को फिल्टर करके बेकार पदार्थ और अतिरिक्त पानी को पेशाब के रूप में बाहर निकालता है। इसको समझने के लिए हम एक्सक्रीटरी सिस्टम के मुख्य पार्ट को समझना होगा। एक्सक्रीटरी सिस्टम को के मुख्य पार्ट को हम समझते हैं। सिस्टम का पहला है किडनी, जो कंपोनेंट्स है यानी पार्ट है वो है किडनी, यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर और यूरेथ्रा। इनके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट ब्लड वेसल्स भी होते हैं जो किडनी को ब्लड पहुंचाते हैं और ब्लड वापस ले जाते हैं। आइए हम इस डायग्राम के थ्रू स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पार्ट है डिसेंडिंग एओर्टा। सबसे पहले बात करते हैं डिसेंडिंग एओर्टा की। इसे बॉडी का मेन हाईवे समझिए। जैसे एक बड़ी सड़क से छोटी छोटी सड़कें या सकरी सड़कें निकल करके एक गांव को मिलाती है, वैसे ये डिसेंडिंग एओर्टा से ब्लड पूरे शरीर में जाता है। उसके बाद बात करते हैं रीनल आर्टरी। ये डिसेंडिंग एओर्टा के बाद आता है रीनल आर्टरी। ये रीनल आर्टरी है जो रेड कलर से दिख रही है, वो है रीनल आर्टरी। इसे किडनी का इंट्री रोड समझ सकते हैं। क्या समझ सकते हैं? इंट्री रोड। जैसे आरओ फिल्टर में गंदी पानी यानी टैप से या टंकी से पानी पहले अंदर जाता है, वैसे ही रीनल आर्टरी ब्लड को किडनी के अंदर लेकर जाती है ताकि वो साफ हो सके। ब्लड कैसे अंदर जाती है किडनी के? रीनल आर्टरी के थ्रू, ताकि वो साफ हो सके। उसकी बात करते हैं हम किडनी की। ये किडनी है। क्या है? किडनी। तो उसके बाद कौन से पार्ट की बात करेंगे? किडनी। यह बॉडी का नेचुरल आरओ फिल्टर है। किडनी ब्लड को फिल्टर करती है, जरूरी चीजें वापस ब्लड में भेज देती है। जरूरी चीजें क्या करती है? वापस ब्लड में भेज देती है और कचरे को यूरिन बना देती है। किडनी क्या करती है? जरूरी जो चीजें होती है, जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, उसे वापस ब्लड में भेज देती है और जो कचरा होता है उसे पेशाब बना देती है यानी यूरिन बना देती है। उसके बाद आता है रीनल वेन। यहाँ से जो ब्लड है फिल्टर होने के बाद अब हम किडनी समझ चुके हैं। अब उसके बाद आता है पार्ट कौन सा? रीनल वेन। रीनल वेन जो है इसे एग्जिट रोड समझ सकते हैं। जैसे आरओ से साफ पानी बाहर निकलता है वैसे ही किडनी से साफ हुआ ब्लड रीनल वेन के द्वारा बाहर निकल जाता है। रीनल वेन के द्वारा बाहर निकलता है। किडनी से कहा निकलता है? बाहर निकलता है। उसके बाद पार्ट आता है इंफीरियर वीना कावा का। ये किडनी तो है। किडनी में तो इंफीरियर वीना कावा होता है लेकिन बॉडी में भी पाया जाता है। ये किडनी सहित शरीर के निचले हिस्सों से ब्लड को वापस हार्ट तक लेके आता है। यानी जो इंफीरियर वीना कावा है, रीनल वेन से ब्लड होता हुआ इंफीरियर वीना कावा के द्वारा ये हार्ट में जाता है और बॉडी के निचले हिस्से यानी पैर, हाथ से भी ब्लड इंफीरियर वीना कावा के थ्रू ही हार्ट तक जाता है। उसके बाद आता है एड्रिनल ग्लैंड। एड्रिनल ग्लैंड इसे किडनी का मैनेजर समझ सकते हैं। ये ब्लड फिल्टर नहीं करता है, ये हार्मोन्स बनाता है।
जो स्ट्रेस और ब्लड प्रेशर को नियंत्रित यानी कंट्रोल करने में हेल्प करता है। कौन? एड्रिनल ग्लैंड। एड्रिनल ग्लैंड, ये जो टोपी सा दिख रहा है किडनी के ऊपर, वही है एड्रिनल ग्लैंड। ये ब्लड प्रेशर और स्ट्रेस को कंट्रोल करने में हेल्प करता है। उसके बाद आता है यूरेटर। किडनी से ब्लड फिल्टर होकर के प्योर ब्लड इंफीरियर वीना कावा के थ्रू हार्ट में चला गया। अब वेस्ट के बारे में समझते हैं, जो कचरा है वो उसके बारे में समझते हैं। तो हम आगे पार्ट पढ़ते हैं यूरेटर। यूरेटर को पाइपलाइन समझ सकते हैं। किडनी से बना यूरिन यानी पेशाब इसी पाइप के थ्रू यूरिनरी ब्लैडर में आता है। कहाँ आता है? यूरिनरी ब्लैडर में आता है। उसके बाद आया पार्ट यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर को स्टोरेज टैंक कहते हैं। जैसे पानी की टंकी होती है जिसमें पानी जमा होता है, वैसे यूरिन यहाँ पर जमा होता है। कहाँ जमा होता है? यूरिनरी ब्लैडर में जमा होता है। और ये तब तक जमा होता है जब तक हम पेशाब नहीं करते हैं। ये कहाँ जमा होता है? यूरिनरी ब्लैडर में पेशाब जमा होता है। तब तक जमा होता है जब तक हम पेशाब नहीं करते हैं। यानी ये पानी की टंकी की तरह है, जो आपके छत पे लगा होगा या हमारे छत पे टैंक लगा होता है, तो वहां हम पानी स्टोर कर लेते हैं। वैसे ही पेशाब हमारा यूरिनरी ब्लैडर में क्या होता है? स्टोर होता है। अब उसके बाद आया यूरेथ्रा। यूरेथ्रा को नल या टैंक समझ सकते हैं। ये अंतिम रास्ता है यूरिन को शरीर से बाहर निकलने का। ये क्या है? ये वो अंतिम रास्ता है जिससे यूरिन शरीर से बाहर निकलता है, यूरेथ्रा। और कोई इसका काम नहीं है, बस ये यूरिन को बाहर निकालने में हेल्प करता है। तो हम समझते हैं कि किडनी स्टेप बाय स्टेप कैसे काम करती है। तो सबसे पहले ब्लड जो होता है, ब्लड कहां से? यहां पर देख लीजिए, ब्लड सबसे पहले हार्ट से कहां आता है? डिसेंडिंग एओर्टा। सबसे पहले ब्लड हार्ट से कहां आता है? डिसेंडिंग एओर्टा। उसके बाद आता है रीनल आर्टरी में। रीनल आर्टरी के बाद किडनी में फिल्टर होकर के फिर वो किडनी से कहा जाता है? रीनल वेन में। किडनी में फिल्टर होकर के किडनी से जाता है रीनल वेन में। रीनल वेन के थ्रू इंफीरियर वीना कावा कहा जाता है? इंफीरियर वीना कावा। इंफीरियर वीना कावा से होता हुआ हार्ट में चला जाता है। तो उसके बाद जो बना हुआ पेशाब होता है वो किडनी से यूरेटर, यूरेटर से यूरिनरी ब्लैडर, और यूरिनरी ब्लैडर से यूरेथ्रा, और यूरिन फिर बाहर निकल जाता है यूरेथ्रा के थ्रू। तो ये पूरा स्टेप बहुत इजी है। आई एम सॉरी, एक बार और समझ लेते हैं। ब्लड आता है हार्ट से डिसेंडिंग एओर्टा में। डिसेंडिंग एओर्टा से जाता है रीनल आर्टरी के थ्रू किडनी में। और किडनी में फिल्टर होने के बाद जो प्योर ब्लड होता है वो यूरेटर, जो प्योर ब्लड होता है वो रीनल वेन के थ्रू इंफीरियर वीना कावा के थ्रू फिर हार्ट में चला जाता है। और जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है, जो कचरा होता है, वो किडनी से यूरेटर, यूरेटर से यूरिनरी ब्लैडर, और यूरिनरी ब्लैडर से यूरेथ्रा के थ्रू बाहर निकल जाता है। ये पूरा प्रोसेस है, बहुत इजी है। अगर आप ध्यान से वीडियो देखेंगे तो बिल्कुल आपके समझ में आ जाएगा। और अगर समझ में आ गया हो तो प्लीज वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें।